नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं 4 दैनिक हिंदी अखबारों के साथ आपके साथ हूँ। देखते हैं उसी रूप में आज फिर चारों अखबारों में देखेंगे हम कि सुरंग में जो श्रमिक फंसे हैं उससे संबंधित क्या खबरें हैं। और राजस्थान में तो चुनाव प्रचार थम ही चुका है, आज वोटिंग भी है, उस पर क्या कुछ खबर है। और उसके अलावा एक दो खबर हमने देखा है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा, केंद्र इसको खबर बनाया है। हालांकि अब जल्द की उम्मीद नहीं है, अखबारों में तो ऐसा ही खबर है, लेकिन जो 800 mm का पाइप ड्रिल करके अंदर डाला जा रहा था और जो उम्मीद थी कि कुछ ही घंटों में मज़दूरों तक हमारे जवान, NDRF के जवान पहुंच जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें सफलता नहीं मिली एजेंसियों को। और अंतिम समय में जो मशीन था उसका ब्लेड टूट गया किसी लोहे के सामने आ जाने के कारण, और दोबारा उसका मरम्मत रिपेयरिंग भी संभव नहीं है। तो अब जो दूसरे और विकल्प थे उस पर प्रयास तेज़ किए जा रहे हैं, और अब ऊपर से ड्रिल करके दूसरा पाइप डाला जाएगा। इसी पे अभी काम शुरू होना है। वो कितना सफल हो पाएगा, हालांकि उसमें अब लंबा इंतज़ार करना होगा हमें जो उम्मीद था कि 2-3-4 घंटे में हमें कुछ सुखद समाचार सुनने को मिलेगा, अब ऐसी उम्मीद नहीं है। तो इसमें तो वही है कि 41 श्रमिकों को बचाने के लिए मलबे के रास्ते ड्रिलिंग गुरुवार से आगे नहीं बढ़ी। 15 मीटर की ड्रिलिंग अभी भी बाकी है फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के लिए। और विशेष प्रकार के रडार की मदद से अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो सकेगी। रडार से ज़मीन के भीतर आगे 5 मीटर तक दिखेगा, बार बार बाधा नहीं आएगी। हालांकि इसमें जो खबर है यह भी गलत साबित हुआ। रडार के अनुसार यह बताया गया था कि अगले 5 मीटर तक, 12 मीटर में 5 मीटर तक किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, लेकिन 2 मीटर के बाद ही ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया। उसका ब्लेड किसी सरिये में फंस करके टूट गया और पाइप भी टेढ़ा हो गया। तो ये तो इसकी खबर है हिंदुस्तान की। हाँ, यहाँ पे फिर उससे संबंधित खबर है कि 3 मीटर चलने के बाद फिर थमी ऑगर मशीन। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों तक पहुँचने को अब कुछ ही दूरी का बचा है इंतज़ार। हालांकि इसमें तो छपा है कि कुछ ही दूरी का इंतज़ार बचा है, लेकिन यह इंतज़ार बहुत ही लंबा हो गया। मलबे में लोहे का सरिया मिलने की संभावना कम, विशेषज्ञों का दावा इसमें जताया गया है। लेकिन अखबार चूँकि रात में छपते हैं और सुबह तक कुछ और ही न्यूज़ आए हैं। लोहे के सरिया में फंस करके और ऑगर मशीन का ब्लेड टूट चुका है, अब वो मशीन काम करने की स्थिति में नहीं है। चुनाव संबंधी खबरों में है, राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान आज। कुल 200 सीट राजस्थान में है, जिसमें एक सीट पे चुनाव टल गया है। उसका कारण है करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया। और राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में दावा किया है कि भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है। और अमित शाह ने सत्ता मिली तो तेलंगाना में घोटालों की जांच करेंगे, शाह ने कहा है। प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर ने किस रूप में खबर बनाया है? उत्तराखंड सुरंग हादसा, NDRF ने की मजदूरों को निकालने की मॉक ड्रिल। चोर पुलिस खेल रहे हैं मजदूर, रोजाना कर रहे हैं योग और व्यायाम। तनाव दूर करने के लिए मजदूरों को लूडो व ताश देने की योजना। हालांकि इसमें भी वही पुराना खबर है। हम देखते हैं दैनिक भास्कर, इसमें क्या कुछ छपा है। इसमें भी वही है, ग्राउंड रिपोर्ट, 13 दिन बाद भी उम्मीद की सुबह कब, क्वेश्चन मार्क है। इंतजार, मजदूरों तक पहुंचने में अब सरिये की बाधा, रोकी ड्रिलिंग, इसने इसको खबर बनाया है। और पाइप में 3 घंटे रहकर काटी आयरन प्लेट, बाहर भी लाए, रियल हीरो इन्हें कहेंगे हम। ऑगर मशीन की ड्रिल बिट के सामने आयरन वार और प्लेट्स आने से मशीन रुक गई। NDRF के जवान भीतर जाते तो इतनी ऑक्सीजन नहीं बचती थी कि वहां रुक सके। ऐसे में दिल्ली से आई ऑगर मशीन के स्टाफ में प्रवीण कुमार यादव को सुपरवाइजर ने 41 लोगों को जिंदगी का वास्ता दिया तो वे पाइप के भीतर चले गए।
उनके पास केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन थी। संदीप कहते हैं, मैंने ज़रूरत पड़ने पर ही ऑक्सीजन ली और 3 घंटे में आयरन प्लेट्स और बार काटे। इसके बाद उन्हें घसीट कर बाहर निकाल कर लाए। और मज़दूरों के लिए भेजी गई है 200 रोटी और 12 लीटर दाल। अब उनको भोजन भी भेजा गया है। और एक और खबर है इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित, जिस पर एक वीडियो मैंने पूर्व में भी बनाया था। वो क्या है देखिए इसको। चुनाव आयोग को सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा 10 गुना बढ़ा है। सियासी चंदे के रूप में इलेक्ट्रल बॉन्ड का सीक्रेट रूट कॉरपोरेट को भा रहा है। इनके 2 कारण हैं। पहला, बॉन्ड में दानदाता की पहचान गुप्त रहती है। दूसरा, चंदे की रकम की कोई सीमा नहीं है। 2018 में इलेक्ट्रल बॉन्ड आने के बाद से राजनीतिक पार्टियों को चंदे का लगभग 77% रकम इसी से मिल रही है। चेक और डोनेशन के अन्य ओपन माध्यमों से चंदा लगातार कम हो रहा है। हालांकि 2018 में वर्तमान सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया था भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, उसको कम करने के लिए, लेकिन इसके परिणाम उल्टा हुए। जो राजनीतिक दलों को चंदा मिल रहा है उसमें इनके अनुसार 77% चंदा इसी बॉन्ड के जरिए मिल रहा है। चूँकि बॉन्ड में न तो दानदाता का नाम क्लियर हो पाता है और न ही राशि। स्कीम लागू करने के बाद 18-19 में 20,000 से अधिक के 3491 करोड़ रुपए के चंदे में से 2539 करोड़ यानी 73% बॉन्ड से मिले। चुनावी साल 19-20 में 77% और 2021-22 में 2665 करोड़ यानी 77% इलेक्ट्रल बॉन्ड, यानी दोनों वित्तीय वर्ष में 77% इलेक्ट्रल बॉन्ड से आए। राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात कंपनियों द्वारा पार्टियों को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए 1 करोड़ रुपए का चंदा देने के मामले ज्यादा आए हैं। 5 बड़े शहरों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली से बॉन्ड के द्वारा सबसे अधिक चंदा दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार 13-14 में वार्षिक औसत कॉरपोरेट चंदा 224 करोड़ रुपए था, जो पिछले 5 साल में लगभग 10 गुना बढ़कर 2171 करोड़ रुपए हो गया है। सोचिए, 2013-14 में जो राशि 224 करोड़ हुआ करती थी, आज वह बढ़कर 2171 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और यही राशि 2004 से 12 तक कॉरपोरेट चंदे का वार्षिक औसत 47 करोड़ रुपए सालाना था। यदि उससे हम तुलना करें 4 से 12 तक के, तो 47 करोड़ की जगह 2171 करोड़ रुपए अब चंदा में राजनीतिक दलों को मिल रहा है। और इस 2171 करोड़ की राशि का 90% राशि केवल एक पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, उसे जा रहा है। वर्तमान सरकार ने जो कारण बताया था इलेक्ट्रल बॉन्ड लाने का, उसकी मंशा इसके पीछे साफ थी। वो केवल लोगों के सामने इस रूप में इसको पेश की कि हम भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए इसको ला रहे हैं, लेकिन असली मकसद उनका कुछ और था। पहले आयोग को डोनर का नाम बताना पड़ता था, अब नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये फायदा हुआ राजनीतिक दलों को। और अब हम देखते हैं दैनिक जागरण, इसमें क्या कुछ छपा है। तो इसमें भी वही है, मंजिल के करीब फिर आई बाधा। शुक्रवार को शुरू हुए, गुरुवार दोपहर से बंद ओगर मशीन का संचालन। वही खबर इसमें भी है। लगभग 60 मीटर में से 48.8 मीटर निकास सुरंग तैयार। अब ड्रिलिंग की राह में आए गॉर्डर, रीप व सीमेंट कंक्रीट। 13 दिन से 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे हैं श्रमिक। और चुनाव संबंधी खबरों में है दैनिक जागरण में, राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज, फैसला होगा आज। लगातार तीसरी बार 200 में से 199 सीटों पर होगा मतदान। 2 दर्जन सीटों पर कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे रहे अन्य दल। 30 वर्ष में गहलोत और वसुंधरा बनते रहे हैं सीएम। राजस्थान में यह रिवाज चलता आ रहा है कि लगातार 2 टर्म पिछले 30 सालों से कोई भी सरकार नहीं बन पाई है। तो उसी को हेडिंग बनाया है दैनिक जागरण ने आज, राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज, फैसला होगा आज। और केसीआर ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, अमित शाह ने हैदराबाद में बताया है। और प्रियंका गांधी भी हैदराबाद में ही थी कल। उन्होंने कहा एक्सपायरी डेट के करीब है बीआरएस सरकार प्रियंका।
और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जागरण में छपा है, वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। आजकल बहुत सुनने को मिलता होगा ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, उससे संबंधित एक है। इसमें छपा है, अमीरों की विलासिता की कीमत चुका रहे हैं गरीब। जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए अमीरों की विलासिता सबसे अधिक जिम्मेदार है। गरीबी और अन्याय को समाप्त करने के लिए काम करने वाली वैश्विक संस्था ऑक्सफैम के नए शोध में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि अति अमीर आबादी का 1% एक वर्ष में उतना ही कार्बन उत्सर्जित करता है जितना दुनिया की सबसे गरीब 2/3 आबादी उत्सर्जित करती है। शोधकर्ताओं ने विभिन्न आय समूहों के उपभोग उत्सर्जन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उत्सर्जन और व्यय डाटा पर पूर्व अध्ययनों का उपयोग किया। इनमें अत्यधिक अमीर और अमीर आय के हिसाब से क्रमशः शीर्ष 1% और 10%, मध्य आय वर्ग शीर्ष 40% और सबसे गरीब निचले 50% शामिल थे। यह रिपोर्ट अगले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले आई है, जो 30 नवंबर से दुबई में शुरू हो रही है। तो 2019 में कार्बन उत्सर्जन में खपत की हिस्सेदारी का आंकड़ा इसमें दिखाया गया है। उनका कहना है 16% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थे सबसे अमीर 1%, और 50% उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार पाए गए सबसे अमीर 10% जो हैं, और 43% कार्बन उत्सर्जन किया 40% मध्यम आय वर्ग वालों ने, और सबसे कम उत्सर्जन किया जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, कार्बन का उत्सर्जन किया सबसे गरीब 50% ने मात्र 8%। और गरीब देशों पर सबसे बुरा इसका प्रभाव हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, इस अध्ययन में बताया गया है। अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सबसे गरीब देश ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वे बाढ़ सुरक्षा या एयर कंडीशनिंग जैसे जलवायु शमन उपायों पर खर्च नहीं कर सकते हैं, जिसमें मृत्यु का खतरा अधिक होता है। शोध के अनुसार 1% सबसे अमीर लोगों के उत्सर्जन से 13 लाख गर्मी से संबंधित अतिरिक्त मौतें होंगी। इनमें से अधिकतर मौतें 2020 और 2030 के बीच होंगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या भी सबसे अधिक असमानता वाले देशों में अधिक समानता वाले देशों की तुलना में 7 गुनी होगी। और बड़े कार्बन फुटप्रिंट वाली जो परिसंपत्तियां हैं उन पर जो अध्ययन है उसका रिपोर्ट है। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार कार, निजी विमान, सुपरयान और इमारतें जैसी बड़े कार्बन फुटप्रिंट वाली संपत्ति का इस्तेमाल करने वाले अमीर ग्रह के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इसका अंदाजा इन तथ्यों से लगाया जा सकता है कि सबसे अमीर अरबपति एक साल में जितना कार्बन पैदा करता है, एक औसत व्यक्ति को उतना कार्बन पैदा करने में लगभग 1500 साल लगेंगे। निजी जेट पर एक छोटी यात्रा पूरे वर्ष में औसत व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित कार्बन से अधिक कार्बन पैदा करती है। सबसे अमीर 1% का उत्सर्जन 2030 में पेरिस समझौते के लक्ष्य से 22 गुना से अधिक होने वाला है। बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े हैं। हालांकि यही स्थिति हिंदुस्तान में जो पराली वाला मामला है उससे भी जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा जिम्मेवार किसानों को माना जा रहा है। अभी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो हवा दूषित हो रही है कि किसानों की पराली जलाने के कारण हवा दूषित हो रही है, लेकिन और दूसरे जो उपभोग के साधन हैं अमीरों के, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।